हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस। आज के अल्टीमेट सक्सेस के इस वीकली करंट अफेयर सीरीज में हम सितंबर प्रथम सप्ताह के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको एमसीक्यू के फॉर्म में एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित जितने भी डिटेल्स होंगी मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी अपडेट्स चैनल से संबंधित होंगी सारी टेलीग्राम चैनल पे ही सबसे पहले डाली जाएंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बराबर में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसको भी आपको जरूर प्रेस कर देना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला जो एम्बुलेंस चालक है उनकी नियुक्ति की है। तो फर्स्ट इवर वुमेन जो एम्बुलेंस चालक, एम्बुलेंस जो ड्राइवर यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है एम वीरा लक्ष्मी। एम वीरा लक्ष्मी। और जो एम वीरा लक्ष्मी जी हैं ये रहने वाले हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु राज्य की एक पहल थी जिसमें बहुत सारी एम्बुलेंस नई चलाई गई और उसमें से पहली महिला जो एम्बुलेंस चालक बनी है उनका नाम है एम वीरा लक्ष्मी। तो एम वीरा लक्ष्मी ये हमें ध्यान रखना है और वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि पहली महिला का फर्स्ट वुमेन कहीं पे भी अगर अपॉइंट होते हैं, किसी पद पे भी अगर नियुक्त होते हैं पहली बार कोई महिला, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। तो ये तमिलनाडु राज्य से हैं। और तमिलनाडु में एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क भी बन रहा है। तमिलनाडु में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क है ये भी यहाँ पे बन रहा है। तो ये बात हो रही है तमिलनाडु की। तो आप भारत के मैप में तमिलनाडु को देखिए, यह है तमिलनाडु। चेन्नई आप जानते हैं यहाँ की राजधानी है तमिलनाडु की। जो ई.के. पलानीस्वामी हैं ये यहाँ पे सीएम हैं और बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के अभी गवर्नर भी हैं। तो इतना आप यहाँ से भी ध्यान रखिए अभी के लिए। भारत का पहला खिलौना जो विनिर्माण क्लस्टर है ये किस राज्य में आएगा या किस राज्य में खोला जाएगा? तो इंडिया फर्स्ट जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है ये कर्नाटक में जो है कोपल्ला। तो कर्नाटक में ये खोला जाएगा कोपल्ला नाम की जगह पे। आपको पता होना चाहिए कि अभी अपने मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कुछ खिलौनों की बात की थी, तो वो खिलौने अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो कौन कौन से वो खिलौने थे? चन्नापटना खिलौना। तो जो चन्नापटना जो खिलौना है ये कर्नाटक में चन्नापटना जगह है, यहाँ पे यहीं पे ये चन्नापटना खिलौने बनते हैं। बहुत पहले से ये यहाँ पे खिलौने थे, बहुत पहले यहाँ पे अच्छी मात्रा में खिलौने ये बनते थे, हाथ से ही खिलौने बनाए जाते थे यहाँ पे लोगों द्वारा। लेकिन बाद में आपने देखा कि चाइना के ही खिलौने हमारे मार्केट में यहाँ पे पूरी तरह से फैल गए थे। हर जगह आपको चाइना के ही खिलौने मिल रहे थे। तो अभी जो चन्नापटना खिलौना है इसकी बात की थी मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के तहत। कर्नाटक के चन्नापटना ये जगह का नाम यहाँ पे चन्नापटना है, तो ये कर्नाटक में है। 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो जो ब्रिक्स गेम हैं, ब्रिक्स खेल हैं 2021 के, इसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने लाख रुपये कर दी है? तो अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और जो खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार हैं वो दिए गए और उसमें अब उनकी जो राशि है उसको बढ़ाया गया है, जो रुपये हैं। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो पहले इसकी जो प्राइज मनी थी उसका वो थी 7.5 लाख। तो ये अब 7.5 लाख रुपये से 25 लाख हो गई है। तो 25 लाख मिलेंगे अब 7.5 लाख के जगहों पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। इसके अलावा जो अर्जुन अवार्ड होता है, अर्जुन अवार्ड उसमें पहले मिलते थे 5 लाख रुपये, तो अब बढ़ के हो गए हैं 15 लाख। ये भी हमें ध्यान रखना है। अर्जुन जो अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड में 5 की जगह पे अब 15 लाख रुपये मिलेंगे। राजीव गांधी के बाद अर्जुन अवार्ड, उसके बाद द्रोणाचार्य जो अवार्ड होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड में भी पहले मिलते थे 5 लाख रुपये, अब यहाँ पे मिलेंगे 15 लाख रुपये। और जो ध्यानचंद्र अवार्ड है, ध्यानचंद्र अवार्ड पे पहले 5 लाख रुपये मिलते थे, अब मिलेंगे यहाँ पे 10 लाख रुपये। तो अर्जुन अवार्ड में 5 से 15 हो गया है। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है उसमें 5 लाख की जगह यहाँ पे 15 लाख मिलेंगे। और ध्यानचंद्र अवार्ड है, ध्यानचंद्र अवार्ड में 5 लाख की जगह पे 10 लाख रुपये मिलेंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो 7.5 लाख रुपये पहले मिलते थे, तो अब यहाँ पे इसकी जो राशि है वो 25 लाख बढ़ के हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 को किस महीने के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो जो सितंबर का महीना है ये मनाया जा रहा है पोषण माह के नाम से। पोषण माह के रूप में हम सितंबर 2020 का महीना है, इसको हम पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2020-21 की पहली तिमाही
के लिए कितनी यहाँ पे कितने प्रतिशत की यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है। तो जो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है NSO, पहले ये ध्यान रखो, ये यहाँ पे ये डाटा जारी करता है। नेशनल स्टैटिकल जो ऑफिस है NSO, ये डाटा यहाँ पे जारी करता है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था यानी कि जो GDP है, इसमें जो गिरावट दर्ज की गई है ये की गई है -23, लगभग -23%। ठीक है, तो माइनस में है 23%, यानी 23% की गिरावट, तभी तो माइनस में है, माइनस है तो गिरावट यहाँ पे की गई है 23% की। ठीक है, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो CMERI है ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया है। तो जो सौर वृक्ष है ये स्थापित कहाँ पे किया है, तो जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री है ये वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया जा रहा है। तो इससे पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष था वो लंदन में था, उसकी जो क्षमता थी वो थी 8.6 किलोवाट। ठीक है, 8.6 किलोवाट इसकी क्षमता थी। और जो दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल में CMERI ने जो बनाया है, इसकी क्षमता है 11.5 किलोवाट। 11.5 किलोवाट इसकी क्षमता है। और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष है ये अब वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में बन रहा है। और जो CMERI है ये भी दुर्गापुर में ही है, तो वहीं पे इसने बनाया है। तो इतना हमें यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात सरकार किस राजनेता की जयंती पर अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच पहली जो समुद्री विमान सेवा है इसका आधिकारिक उद्घाटन करेगी। तो राष्ट्रीय एकता दिवस होता है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पे। तो 31 अक्टूबर 2020 से हम ये जो सी प्लेन है, ये सी प्लेन सर्विस है, समुद्री जो विमान सेवा है, इसको शुरू कर रहे हैं अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच। आप जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात है, गुजरात के नर्मदा जिले में, यहाँ पे केवाड़िया नाम की जगह है, केवाड़िया। तो केवाड़िया नाम की जगह पे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर ये टॉलेस्ट है, दुनिया का टॉलेस्ट यहाँ पे ये स्टैच्यू है, और 182 मीटर ऊंचा। तो ये पहली समुद्री विमान सेवा भी है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर है, इस दिन से यहाँ पे ये स्टार्ट किया जाएगा। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन भी इनको कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपना। किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। तो जो मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना है ये है उत्तर प्रदेश सरकार की। और इसमें कुछ नहीं है, बस रोड बनाई जाएगी। लगभग 19 यहाँ पे खिलाड़ी हैं जिनके घरों तक एक रोड बनाई जाएगी इस योजना के तहत। इस योजना के तहत 19 जो खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश में, उनके घर तक रोड बनाई जाएगी। तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम। अब जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं अपने यहाँ 29 अगस्त को। ई कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट है मिंत्रा, इसने कायरा जो आडवाणी है, कायरा आडवाणी, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र ये केरल जो राज्य है यहाँ पे ये बनेगा। किस देश ने भारतीय चिकित्सक द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया है। तो भारत के महान डॉक्टर हुए हैं द्वारकानाथ कोटनिस, इनके अभी कांस्य जो प्रतिमा है इसका निर्माण कर रहा है चाइना। और क्यों चाइना भारत के डॉक्टर की प्रतिमा का निर्माण कर रहा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे 1937 में जो द्वारकानाथ कोटनिस हैं इनको चाइना भेजा गया था। तो ये चाइना में थे, वहाँ पे चाइनीज जो सैनिक हैं उनकी इन्होंने बहुत सेवा की। चाइनीज जो सैनिक हैं वो जब घायल होकर आ रहे थे तो चाइना के जो सैनिक हैं उनकी यहाँ पे सेवा की थी। और ये जो द्वारकानाथ कोटनिस जी हैं ये महाराष्ट्र के सोलापुर जो जगह है महाराष्ट्र में, यहाँ के ये रहने वाले थे, महाराष्ट्र के थे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस जी। तो इनकी कांस्य जो प्रतिमा है इसका निर्माण कर रहा है चाइना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया है 2020 का, जिसमें भारत की जो रैंक है वो है 48वीं, 48वें नंबर पे हैं हम। और इस रैंक में जो पहला स्थान है वो है स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे पहले नंबर पे है, भारत की रैंक है 48वीं। 26 अगस्त 2020 को महान संत जो मदर टेरेसा जी हैं उनकी 110वीं जयंती मनाई गई। तो इनका जन्म किस शहर में हुआ। और आपको पता होगा जो मदर टेरेसा जी हैं ये जो मासाडोनिया एक कंट्री है, मासाडोनिया एक कंट्री है, मासाडोनिया की इनका जन्म हुआ था। तो मासाडोनिया के जो कैपिटल है, मासाडोनिया की जो राजधानी है स्कोपजे,
जो स्कॉप जे है, स्कॉप जे हिंदी में भी लिख देता हूँ, स्कॉप जे यहाँ पे, स्कॉप जे है जो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी इनकी जो 110वीं जयंती मनाई गई है। जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी भाषा अब जोड़ी गई है? तो अभी तक जम्मू कश्मीर में 2 भाषाएं थी, उर्दू और अंग्रेजी। जो इंग्लिश थी और उर्दू थी, ये 2 भाषाएं यहाँ पे थी। अब 3 भाषाएं, अब 3 जो लैंग्वेज है यहाँ पे और जोड़ी गई हैं। एक है डोगरी, एक है हिंदी और कश्मीरी। तो डोगरी, हिंदी और कश्मीरी, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों जो लैंग्वेज हैं अब जम्मू कश्मीर की आधिकारिक जो भाषा है इसमें जोड़ दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी भारत ने चाइना के जो 118 जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप हैं, मोबाइल चाइनीज जो ऐप थे, इनको बैन किया था। पबजी के साथ 118 जो टोटल ये मोबाइल चाइनीज जो ऐप थे, ये इनको बैन किया गया। इससे पहले 59 जो ऐप थे इनको भी बैन किया था। तो चाइना के जो ये जितने भी ऐप्स हैं, इनको सिक्योरिटी के मद्देनज़र यहाँ पे सरकार ने बैन किया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसने इसको बैन किया, किस एक्ट के तहत, यहाँ पे कौन सा एक्ट था, आईटी एक्ट, जिसके तहत इनको बैन किया गया? तो 69 जो ये जो अधिनियम है, इसके तहत ये सारे ऐप्स बैन किए जा रहे हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। कुतुब मीनार को किस देश की एकजुटता आंदोलन की 40वीं जो वर्षगांठ है, इसको चिन्हित करने के लिए लाल और सफ़ेद रोशनी से रोशन किया गया था। तो जो कुतुब मीनार है, इसको इस तरीके से रोशन किया गया था यहाँ पे। तो 14th एनिवर्सरी यहाँ पे जो मनाई, जो देश है पोलैंड, ठीक है। तो पोलैंड यूरोपियाई कंट्री है, यहाँ पे इसको हमें ये ध्यान रखना है। और वर्सो यहाँ की इसकी कैपिटल है वर्सो। अयाका ताकाहाशी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो जो अयाका ताकाहाशी हैं, ये जापान की बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अयाका ताकाहाशी बैडमिंटन खेलती थी जापान से। किस कंपनी को इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल है, इसके तीनों सत्रों के लिए 2020 से 2022 तक के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है? मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है, जो अभी इस बार का यूएई में हो रहा है, उसने ड्रीम 11 को अपना जो टाइटल पार्टनर है ये चुना था, या स्पॉन्सर के रूप में चुना था। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक होता है टाइटल पार्टनर जो है ड्रीम 11, और ये सिर्फ 2020 के टाइटल के लिए है, जो अभी यूएई में हो रहा है आईपीएल का। इस बार का जो प्रीमियर लीग है आईपीएल 2020 का, ये इस साल के लिए है ड्रीम 11 टाइटल पार्टनर। लेकिन जो अनअकैडमी है, जो ये एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, ये ऑफिशियल पार्टनर बना है 2022 तक के लिए, यानी 3 सालों के लिए अनअकैडमी है जो ऑफिशियल पार्टनर है किसका? आईपीएल का। तो ये जो करार हो गया है इनमें, तो हमें दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना। ड्रीम 11 हमें ये ध्यान रखना है टाइटल पार्टनर है। इस साल का जो टाइटल है केवल 1 साल के लिए ये पार्टनर है, जबकि जो अनअकैडमी है ये ऑफिशियल पार्टनर बन गया है 3 सीजन के लिए, यानी कि 3 जो सीजन हो गए अगले, यहाँ पे ये ऑफिशियल पार्टनर रहेगा अनअकैडमी। बच्चों का पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स, तो जो यंग माइंड्स है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जो द यंग माइंड्स है ये असम का समाचार पत्र है, और बच्चों का ये पहला ये बच्चों के लिए समाचार पत्र है, यानी बच्चों का पहला समाचार पत्र है द यंग माइंड्स। रूस में आयोजित होने वाले कवकाज 2020, जो कवकाज 2020 एक्सरसाइज था, बहुपक्षीय ये सैन्य अभ्यास था, इससे पीछे कौन सा देश हट गया है? तो जो ये कवकाज बहुपक्षीय जो अभ्यास है जो रसिया में हो रहा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत ने यहाँ पे इच्छा जताई थी शामिल होने की, या भारत पहले शामिल हो रहा था। लेकिन अभी क्योंकि भारत और चाइना के संबंध अच्छे नहीं हैं, और इसमें एक कंट्री चाइना भी है जो भाग ले रहा है, भले ये रसिया में हो रहा है, बहुपक्षीय अभ्यास है, तो यहाँ पे चाइना भी एक कंट्री थी, तो भारत ने अब यहाँ से पीछे, इस अभ्यास से पीछे हटने का फैसला किया है। तो हमारा देश भारत जो है अब कवकाज जो 2020 है इसमें शामिल नहीं होगा, जो कि कहाँ पे हो रहा है कवकाज 2020? कवकाज 2020 एक्सरसाइज हो रहा है रसिया में, ये भी हमें ध्यान रखना है। इजराइल और यूएई के बीच जो पहली व्यावसायिक जो सीधी उड़ान अभी हुई है, तो ये कहाँ पे लैंड हुई? तो इजराइल और यूएई के बीच अब संबंध मतलब ठीक हुए, तो पहली यहाँ पे उड़ान हुई है, तो ये लैंड की है अबू धाबी में, जो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यूएई की कैपिटल, यहाँ पे ये उतरी है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जो CIA गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर राष्ट्रीय ऊर्जा नेता और उत्कृष्ट जो ऊर्जा कुशल है इकाई पुरस्कार जीता है? नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड है, ये जीता है हैदराबाद जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो हैदराबाद यानी राजीव गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसी का नाम है, ये हैदराबाद यहाँ पे नाम से। तो राजीव गांधी जो ये हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये
इस अवार्ड को जीता है इस बार। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये एक बुक है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये है करण जौहर की। बस इतना ही ध्यान रखना है कि द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव ये बुक लिखी है करण जौहर ने। कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व जो अवकाश है, जो पैटर्निटी लीव है, ये देने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये जो यूएई है, ये अरब का पहला कंट्री बन गया है जो अब पितृत्व अवकाश भी देगा। जो मैटरनिटी लीव है वो तो मिलती है, बहुत सारी कंट्री देती हैं, लेकिन पहली बार जो पिता होंगे उनको भी पैटर्निटी लीव मिलेगी, और ये यूनाइटेड जो अरब अमीरात है ये देश पहला बन गया है। 48वां जो वार्षिक विश्व ओपन शतरंज जो ये टूर्नामेंट है, ये किसने जीता है? तो जो वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ इसको जीता है पी इंडियन ने। जो भारतीय चेस प्लेयर हैं तो इन्होंने ये ओपन शतरंज चैंपियनशिप ये जीती है। लेटेस्ट ड्रीम, ये जो बुक है लेटेस्ट ड्रीम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पोप फ्रांसिस, जो पोप हैं पोप फ्रांसिस, इनकी ये बुक है लेटेस्ट ड्रीम। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग थी 2021 में, वो किस विश्वविद्यालय को यहाँ पे प्रथम स्थान इसमें दिया गया है? तो जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 है, इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रही है। भारत से जो यहाँ पे नंबर 1 पे रही है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बेंगलुरु में है, भारतीय विज्ञान संस्थान। तो भारतीय विज्ञान संस्थान भारत से रहा है नंबर 1 पे। और एशिया से अगर बात करें तो एशिया से चाइना की एक यूनिवर्सिटी है सिंगहुआ चाइना की यूनिवर्सिटी है। तो ये टी यहाँ पे साइलेंट है, तो सिंगहुआ। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, एक बुक है यहाँ पे, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये लिखे हैं रामचंद्र गुहा की बुक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो नेशनल वाइल्ड लाइफ डे है, हर साल 4 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। सोनमुरा दाऊदकंडी अंतर्देशीय जो जल मार्ग है किस भारतीय राज्य को बांग्लादेश से जोड़ेगा? तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक यहाँ पे व्यापारिक मार्ग और खुला है, तो सोनमुरा जो है ये है त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा से बांग्लादेश तक यहाँ पे ये व्यापारिक जो जल मार्ग है ये खुलेगा। मुंद्रा पोर्ट जो हाल ही में खबरों में है, किस राज्य में स्थित है? तो जो मुंद्रा पोर्ट है ये है गुजरात में, तो गुजरात का है मुंद्रा पोर्ट। हर साल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी है हर साल 5 सितंबर को यहाँ पे मनाया जाता है। और आप जानते हैं 5 सितंबर को जो नेशनल टीचर्स डे भी हमारे यहाँ मनाते हैं। भारत में नेशनल टीचर्स डे जो होता है वो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के इनके जन्म जयंती पे हम मनाते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड टीचर डे होता है 5 अक्टूबर को, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना। 5 सितंबर को, जो 5 सितंबर है, इस दिन जो भारत में नेशनल टीचर डे मनाते हैं, लेकिन वर्ल्ड टीचर डे होता है 5 अक्टूबर को। बाकी 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे ये भी होता है। कौन सा देश इस वर्ष के अंत में जो क्वाड मीट है एंड 2+2 जो डायलॉग होगा, क्वाड मीट और 2+2 डायलॉग होगा, इसकी मेज़बानी करेगा? देखो ये क्वाड जो लिखा हुआ है, क्वाड में 4 कंट्री आती हैं, क्वाड का मतलब ही 4 होता है। तो भारत यहाँ पे ऑप्शन में वही है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, जो ये 4 कंपनी हैं इनको कहते हैं क्वाड कंट्री। तो इसकी जो क्वाड कंट्री की जो अभी जो मेज़बानी कर रहा है, ये कर रहा है भारत, अपना देश भारत यहाँ पे इसकी मेज़बानी करेगा। कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण ये शुरू करने जा रहा है? तो जो उड़ीसा स्टेट करना जा रहा है शुरू नदी परिभ्रमण। और ये जो टूरिज्म है उड़ीसा में उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखना ये उड़ीसा में हो रहा है। भारत और किस देश ने भारत में AK-47 जो ये राइफल्स हैं 203 ये राइफल, इसके निर्माण के लिए डील को फाइनल कर दिया है? तो 203 जो ये राइफल हैं AK-47, इनको अब इसकी जो डील है वो फाइनल हो गई है। तो भारत और रसिया के बीच ये डील हुई है। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? तो जो स्वयं योजना है ये शुरू हुई है असम में। और स्वयं योजना ये स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे है, स्वामी विवेकानंद योजना। और ये योजना असम गवर्नमेंट ने शुरू की है। ये अगर कोई युवा बिजनेस चलाना चाहता है तो 50,000 तक का यहाँ पे सरकार लोन देगी अपनी तरफ से। बस उसमें कंडीशन एक ही है कि 40 साल से जो एज है वो कम होनी चाहिए युवा की। तो कोई भी युवा अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इस जो योजना है इसके तहत लोन यहाँ पे सरकार देगी। तो ये थे हमारे सितंबर प्रथम सप्ताह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।